वसीम ने तंजिया लहजे में पूछा। इमामा ने सर उठाकर उसे देखा। पहले मुझे अपने एतिकाद के बारे में शुबह नहीं था, अब है। वसीम इसकी बात पर भड़क उठा। देखा, इस तरह की किताबें पढ़ने से यही होता है। मैं उसी लिए तुमसे कह रहा हूं कि तुम्हें उस तरह की किताबें पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। हमारे लिए हमारी अपनी किताबें काफी हैं। मैंने इतनी तफसीर देखी हैं, कुरान पाक के इतने तर्जमे देखे हैं। हैरानी की बात है वसीम, कहीं भी हमारे नबी का जिक्र नहीं है। हर तफसीर में अहमद से मुराद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ही लिया जाता है, हमारे नबी को नहीं। और अगर कहीं हमारे नबी का जिक्र है भी, तो नबूत के एक झोटे दावेदार के तौर पर। इमामा ने उलझे हुए अंदाज में कहा, ये लोग हमारे बारे में ऐसी बातें नहीं करेंगे तो और कौन करेगा? हमारे नबी की नबूत को मान लेंगे तो हमारा और उनका तो इख्तिलाफ ही खत्म हो जाएगा। ये कभी अपनी तफासिर में सच नहीं शाये करेंगे। वसीम ने तलखी से कहा, और जो हमारी तफसीर है, क्या हमने सच लिखा है उसमें? क्या मतलब? वसीम ठटका। हमारे नबी दूसरे पैगंबरों के बारे में गलत जबान क्यों इस्तेमाल करते हैं? वो इन लोगों के बारे में अपनी बात करते हैं जो इन पर ईमान नहीं लाए। वसीम ने कहा, जो ईमान ना लाए, क्या उसे गालियां देनी चाहें? हाँ, गुस्सा का इजहार तो किसी ना किसी सूरत में होता है। वसीम ने कुंधे झटकते हुए कहा, गुस्से का इजहार या बेबसी का? इमामा के जुमले पर वो दम बखुद उसे देखने लगा। जब हजरत ईसी अलैहिस्सलाम हूं पर लोग ईमान नहीं लाए, तो उन्होंने लोगों को गालियां तो नहीं दी। हजरत मोहम्मद अलैहिस्सलाम पर लोग ईमान नहीं लाए थे, तो उन्होंने भी किसी को गालियां नहीं दी। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो इन लोगों के लिए भी दुआ की जिन्होंने इन्हें पत्थर मारे, जो वही कुरान पाक की सूरत में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई है। इसमें कोई गाली नहीं मिलती। अमामा, हर इंसान का मिजाज दूसरे से मुख्तलिफ होता है। हर इंसान अलग तरह से री एकट करता है। वसीम ने तेजी से कहा। अमामा ने कायल न होने वाले अंदाज में सिर हिलाया। मैं हर इंसान की बात नहीं कर रही हूं, मैं नबी की बात कर रही हूं। जो शख्स अपने गुस्से पर काबू नहीं रख सकता, वो नबूत का दावी कैसे कर सकता है? जिस शख्स की जबान से गालियां निकलती हूं, उसकी जबान से हक व सदाकत की बात निकल सकती है? वसीम, मुझे अपने मजहब और अकीदे के बारे में उलझन सी है, वो एक लम्हा के लिए रखी। मैंने इतनी तफासिर में अगर किसी अमती नबी का जिक्र पाया है, तो वो हजरत ईसी अलैहिस्सलाम हैं। और मैं नहीं समझती कि हमारे नबी हजरत ईसी अलैहिस्सलाम या मसीह मऊद हैं। नहीं, ये वो नहीं है जिनके आने के बारे में कुरान पाक में जिक्र है। इस बार उसने अपने अल्फाज की खुद ही पुरजोर तरदीद की। तुम अब अपनी बकू इस बंद कर लो तो बेहतर है। वसीम ने तरिश लहजे में कहा, काफी फजूल बातें कर चुकी हो तुम। फजूल बातें? इमामा ने बेयकीनी से उसे देखा। कह रहे हो मैं फजूल बातें कर रही हूं? मस्जिद उक्सी अगर हमारे शहर में है, तो फिर जो इतने सैकड़ों सालों से फिलिस्तीन में मस्जिद उक्सी है, वो क्या है? एक नाम की दो मुकद्दस जगहें दुनिया में बनाकर खुदा तो मुसलमानों को कंफ्यूज नहीं कर सकता। मुसलमानों को छोड़ो, यहूदी, ईसाई, सारी दुनिया उसी मस्जिद को क़िबला अव्वल तस्लीम करती है। अगर कोई नहीं करता, तो हम नहीं करते। ये अजीब बात नहीं है? इमामा, मैं उन मामलात पर तुमसे बहस नहीं कर सकता। बेहतर है तुम उस मसले को बाबा से डिस्कस करो। वसीम ने अकता कर कहा, वैसे तुम गलती कर रही हो, इस तरह की फजूल बहस है शुरू करके। मैं बाबा को तुम्हारी ये सारी बातें बता दूंगा, और ये भी कि तुम आज कल क्या पढ़ रही हो। वसीम ने जाते जाते धमकाने वाले अंदाज में कहा। वो कुछ सोचकर उलझे हुए अंदाज में अपने होंठ काटने लगी। वसीम कुछ देर नाराजगी का इजहार करके कमरे से बाहर चला गया। वो उठकर कमरे में टहलने लगी। वो हाशम मुबीन से डरती थी और जानती थी कि वसीम उनसे उस बात का जिक्र जरूर करेगा। वो उनके रुदामल से खौफजदा थी। वसीम ने हाशिम मुबीन को इमामा के साथ होने वाली बहस के बारे में बता दिया था, मगर उसने बहुत सी ऐसी बातों को संसर कर दिया था जिस पर हाशिम मुबीन के भड़क उठने का अमकान था। उसके बावजूद हाशिम मुबीन दम बखूद रह गए थे, यूं जैसे उन्हें सनप सूंघ गया हो।
ये सब तुमसे अमामा ने कहा है? एक लंबी खामोशी के बाद उन्होंने वसीम से पूछा। उसने इस बात में सर हिला दिया। उसे बुलाकर लाओ। वसीम कुछ झुझकते हुए उनके कमरे से निकल गया। इमामा को खुद बुलाकर लाने की बजाय उसने मुलाजिम के हाथ पैगाम भिजवा दिया और खुद अपने कमरे में चला गया। वो इमामा और हाशिम मुबीन की गुफ्तगू के दौरान मौजूद रहना नहीं चाहता था। हाशिम मुबीन के कमरे के दरवाजे पर दस्तक देकर वो अंदर दाखिल हुई तो इस वक्त हाशिम और उनकी बेगम बिल्कुल खामोश बैठे थे। हाशिम मुबीन ने उसे जिन नजरों से देखा था, उसने उसके जिस्म की लर्जिश में कुछ और इजाफा कर दिया। बाबा, आपने मुझे बलवाया था। कोशिश के बावजूद वो रवानी से बात नहीं कह सकी। हाँ, मैंने बलवाया था। वसीम से क्या बकोस की है तुमने? हाशिम मुबीन ने बुला तमहीद बुलंद आवाज में उससे पूछा। वो अपने होंठों पर जबान फेर कर रह गई। क्या पूछ रहा हूं तुमसे? वो एक बार फिर धाड़े। शर्म से डूब मरना चाहिए तुम्हें। खुद गुनाह करती हो और अपने साथ हमें भी गुनाहगार बनाती हो। उमामा की आंखों में आंसू आ गए। तुम्हें अपनी औलाद कहते हुए मुझे शर्म आ रही है। कौन सी किताबें लाई हो तुम? वो मुश्ताइल हो गए थे। जहां से ये किताबें लेकर आई हो, कल तक वहीं दे आओ, वरना मैं उन्हें उठाकर फेंक दूंगा बाहर। जी बाबा। उसने अपने आंसू पूंछते हुए सिर्फ इतना ही कहा। और आज के बाद अगर तुमने जवेरिया के साथ मेल जोल रखा तो मैं तुम्हारा कॉलेज जाना बंद कर दूंगा। बाबा, जवेरिया ने मुझसे कुछ नहीं कहा। उसको तो कुछ पता ही नहीं है। इस बार इमामा ने कुदरे मजबूत आवाज में एहतिजाज किया। तो फिर और कौन है जो तुम्हारे दिमाग में ये खुनास भर रहा है? वो बड़ी तरह चला है। मैं खुद। हे, उमामा ने कुछ कहने की कोशिश की। हो क्या? तुम अपनी उम्र देखो और चली हो। तुम अकीदे जांचने, अपने नबी की नबूत को परखने। हाशिम मुबीन का पारा फिर हाई हो गया। अपने बाप की शक्ल देखो, जिसने सारी उम्र तबलीग में गुजार दी। क्या मैं अक्ल का अंधा हूं, या फिर तुम मुझसे ज्यादा अक्ल रखती हो? जमहा जमहा 4 दिन हुए हैं तुम्हें पैदा हुए, और तुम चल पड़ी हो अपने नबी की नबूत को साबित करने। हाशिम मुबीन अब उठकर खड़े हो गए। तुम मुना में सोने का चम्मच लेकर उसी नबी की वजह से पैदा हुई हो, जिसकी नबूत को आज तुम जांचने बैठ गई हो। वो ना होता तो सड़क पर धक्के खा रहा होता हमारा सारा खानदान, और तुम उस कदर एहसान फरामोश और बेजमीर हो चुकी हो कि जिस थाली में खाती हो उसी में छीद कर रही हो। बाशम मुबीन की आवाज फट रही थी। इमामा की आंखों से बहने वाले आंसुओं की रफ्तार में और अजाफा हो गया। बंद करो ये लिखना पढ़ना और घर बैठो तुम। ये तालीम हासिल कर रही हो जो तुम्हें गमराही की तरफ ले जा रही है। उनके अगले जुमले पर मामा की सटीक गम हो गई। उसके वहम वो गुमान में भी नहीं था कि वो उसे घर बैठाने की बात करेंगे। बाबा, मैं मेरा मेरा ये मतलब तो नहीं था। पता नहीं वसीम, उसने आपसे किस तरह बात की है। उसके आंसू और तेजी से बहने लगे। फिर भी मैं आपसे कह रही हूं कि मैं आइंदा ऐसा कुछ नहीं पढ़ूंगी, न ही ऐसी कोई बात करूंगी। प्लीज बाबा। उसने मंत की। बाबा, आई एम सॉरी। इनके एक जुमले ने उसे घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था। मुझे तुम्हारे किसी एक्सक्यूज की जरूरत नहीं है। बस कह दिया कि घर बैठो तो घर बैठो। इन माजरतों का सिलसिला वहीं खत्म नहीं हुआ था। अगले कई दिन तक वो हाशिम मुबीन से माफी मांगती रही, और फिर तकरीबन एक हफ्ते के बाद वो नर्म पड़ गए थे और उन्होंने उसे कॉलेज जाने की इजाजत दे दी थी। मगर इस एक हफ्ते में वो अपने पूरे घर की लांत मलामत का शिकार रही थी। हाशिम मुबीन ने उसे सख्त कसम की तनबिया के बाद कॉलेज जाने की इजाजत दी थी, मगर उस एक हफ्ते के दौरान इन लोगों के रवैये ने उसे अपने अकीदे से मजीद मुतनफ़िर किया था। उसने किताबों को पढ़ने का सिलसिला रोका नहीं था। बस फ़र्क ये था कि पहले वो उन्हें घर ले आती थी और अब वो उन्हें कॉलेज की लाइब्रेरी में पढ़ लिया करती थी। एफएससी में मेरिट लिस्ट पर आने के बाद उसने मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले लिया था। जो यार ये को भी उसी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिल गया था। उनकी दोस्ती में अब पहले से ज्यादा मजबूती आ गई थी, और उसकी बुनियादी वजह इमामा के जहन में आने वाली तब्दीली थी। सबीहा से इमामा की पहली मुलाकात इत्तिफाकन हुई थी।
जवीरिया की एक कज़न सबीहा की क्लास फ़ेलो थी और उसी के तवस्सुत से इमामा की उससे शनासाई हुई। वो एक मज़हबी जमात के स्टूडेंट वंग से मुंसलक थी और हफ़्ते में एक बार वो क्लासरूम में इस्लाम से मुताल्लिक़ किसी न किसी एक मौज़ू पर लेक्चर दिया करती थी। 40-50 के लगभग लड़कियाँ उस लेक्चर को अटेंड किया करती थीं। सबीहा ने उस दिन इनसे मुतारफ़ होने के बाद उन्हें भी उस लेक्चर के लिए इनवाइट किया। वो चारों ही वहाँ मौजूद थीं। मैं तो ज़रूर आऊँगी, कम इज़ कम मेरी शरकत के बारे में आप तसल्ली रखें। जवीरिया ने सबीहा की दावत के जवाब में कहा, मैं कोशिश करूँगी, वादा नहीं कर सकती। राभा ने कुछ छीनी हुई मुस्कुराहट के साथ कहा, मेरा आना ज़रा मुश्किल है क्योंकि मैं उस दिन कुछ मसरूफ़ रहूँगी। ज़ैनब ने माज़रत करते हुए कहा। सबीहा मुस्कुराते हुए इमामा को देखने लगी, जो अब तक खामोश थी। इमामा का नग कुछ फ़िक हो गया। और आप आएँगी? इमामा की नज़र जवीरिया से मिली जो उसे ही देख रही थी। वैसे इस बार किस मौज़ू पर करेंगी आप? उससे पहले कि इमामा ही देख रही थी। कुछ कहती, जवीरिया ने सबीहा की तौजह अपनी तरफ मबज़ूल कर ली। शायद ऐसा उसने दानिस्ता तौर पर किया था। उस बार इसराफ के बारे में बात होगी। उस एक आदत की वजह से हमारा माशरा कितनी तेज़ी से ज़वाल पज़ीर हो रहा है और उसके सद्भाव के लिए क्या किया जा सकता है, उसी मौज़ू पर गुफ्तगू होगी। सबीहा ने, जो यूर को तफ़सील है, से बताया। आपने बताया नहीं उमामा, आप आ रही हैं? जवीरिया से बात करते-करते सबीहा एक बार फिर इमामा की तरफ मतवज्जा हो गई। इमामा का रंग एक बार फिर बदला। मैं मैं देखूँगी, ने झुझुकते हुए कहा। मुझे बहुत खुशी होगी अगर जवीरिया के साथ आप तीनों भी आएँ। अपने दीन की बुनियादी तालीमात के बारे में हमें रोज़ नहीं तो कभी-कभार कुछ इल्म हासिल करने की कोशिश करनी चाहिए। सिर्फ मैं ही लेक्चर नहीं देती हूँ, हम जितने लोग भी इकट्ठे होते हैं, इनमें से कोई भी इस मौज़ू पर गुफ्तगू करने के लिए आज़ाद होता है, जिसे हमने मुंतखब किया होता है। और अगर आप में से भी कोई किसी ख़ास मौज़ू के हवाले से बात करना या कुछ बताना चाहे, तो हम लोग उसे भी अरेंज कर सकते हैं। सबीहा बड़ी सुहूलत से बात कर रही थी। फिर कुछ देर बाद जवीरिया और उसकी कज़न के हमराह उनके कमरे से बाहर चली गई। कॉरिडोर में सबीहा ने जवीरिया से कहा, आप कम इज़ कम इमामा को तो साथ ले आएँ। मुझे लगा है कि वो आना चाह रही हैं। इसका अकीदा बिल्कुल अलग है। वो कभी भी ऐसी महफ़िलों में शरकत नहीं करेगी। जवीरिया ने संजीदगी है से उसे बताया। सबीहा कुछ हैरान हुई। आपको चाहिए कि आप उन्हें इस्लाम का मुतालिया करने की दावत दें। हो सकता है उस तरह वो सही और गलत का फ़र्क कर सकें। सबीहा ने चलते हुए कहा, मैं एक बार ऐसी कोशिश कर चुकी हूँ। वो बहुत नाराज़ हो गई थी और मैं नहीं चाहती कि हम दोनों की इतनी लंबी दोस्ती इस तरह ख़त्म हो। जवीरिया ने कहा, अच्छे दोस्त वही होते हैं जो एक दूसरे को गमराही से बचाएं और आप पर भी फ़र्ज़ है कि आप ऐसा ही करें। सबीहा ने कहा, वो ठीक है मगर कोई बात सुनने पर भी तैयार ना हो तो? तब भी सही बात कहते रहना फ़र्ज़ है। हो सकता है कभी दूसरा आपकी बात पर गौर करने पर मजबूर हो जाए। सबीहा अपनी जगह दरस्त थी, इसलिए वो सिर्फ मुस्कुरा कर रह गई। तुम जाओगी उसका लेक्चर सुनने? सबीहा के निकलने के बाद ज़ैनब ने राबा से पूछा। नहीं, मेरा कोई इरादा नहीं है। मैं ऐसे लेक्चर हज़म नहीं कर सकती। राबा ने अपनी किताबें उठाते हुए लापरवाही से कहा। अमामा, ज़ैनब और जवीरिया के ब्राक्स वो कुदरे आज़ाद ख़याल थी और ज़्यादा मज़हबी रुझान भी नहीं रखती थी। वैसे मैंने सबीहा की ख़ासी तारीफ़ सुनी है। ज़ैनब ने राबिया की बात के जवाब में कहा, ज़रूर सुनी होगी। बोलती तो वाक़ई अच्छा है और मैंने तो ये भी सुना है कि उसके वालिद भी किसी मज़हबी जमात से मुंसलक हैं। ज़ाहिर है, फिर असर तो होगा। राबा ने उसकी मालूमात में इज़ाफ़ा किया। उमामा इनसे कुछ दूर एक कोने में अपनी किताबें लिए बैठी। बज़ाहिर उनका मुतालिया करने में मसरूफ़ थी, मगर उन दोनों की गुफ्तगू भी उन तक पहुँच रही थी। उसने शुक्र किया कि उन दोनों ने उसे उस गुफ्तगू में घसीटने की कोशिश नहीं की। 3 दिन के बाद इमामा मुकर्रा वक्त पर इन लोगों से कोई बहाना बनाकर लेक्चर अटेंड करने चली गई। राबिया, जवीरिया और ज़ैनब
तीनों ही इस लेक्चर में नहीं गईं। फिर उसका इरादा बदल गया। इमामा ने इन लोगों को नहीं बताया कि वो सबीहा का लेक्चर अटेंड करने जा रही थी। सबीहा इमामा को देखकर कुछ हैरान हुई थी। मुझे बहुत खुशी हो रही है, आपको यहाँ दुख कर। मुझे आपके आने की तवक्का नहीं थी। सबीहा ने इससे गर्मजोशी से मिलते हुए कहा। यह पहला कदम था इस्लाम की जानिब जो इमामा ने उठाया था। उस सारे उरसे में इस्लाम के बारे में इतनी किताबें तफासिर और तराजुम पढ़ चुकी थी कि कम इस कम वो किसी भी चीज़ से नावाकिफ और अनजान नहीं थी। इसराफ के बारे में इस्लामी और कुरानी तालीमात और अहकामात से भी वो अच्छी तरह वाकिफ थी। मगर उसके बावजूद सबीहा की दावत को रद्द करने के बजाय कबूल कर लेने में उसकी पेश नज़र सिर्फ एक ही चीज़ थी। वो अपने मज़हब से इस्लाम तक का वो फासला तय करना चाहती थी जो उसे बहुत मुश्किल लगता था। और फिर वो सिर्फ पहला और आखिरी लेक्चर नहीं था। ये के बाद दीगरे वो उसका हर लेक्चर अटेंड करती रही। वही चीज़ें जिन्हें वो किताबों में पढ़ती रही थी, उसके मुनाह से सुनकर पर असर हो जाती थीं। उसकी सबीहा से अक़ीदत में इज़ाफ़ा होता जा रहा था। सबीहा ने उसे यह नहीं बताया था कि वो उसके अक़ीदे के बारे में जानती थी, मगर इमामा को उसके पास आते हुए 2 माह हुए थे जब सबीहा ने ख़त्म नबूवत पर एक लेक्चर दिया। कुरान पाक वो किताब है जो हज़रत मुहम्मदी या कलम पर नाज़िल हुई। सबीहा ने अपने लेक्चर का आगाज़ किया और कुरान पाक में ही अल्लाह नबूवत का सिलसिला हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ख़त्म कर देते हैं। वो किसी दूसरे नबी की कोई गुंजाइश बाकी है नहीं रखते। अगर किसी नबी यानी हज़रत ईसी अलैहिस्सलाम का दोबारा नुज़ूल का ज़िक्र है भी, तो वो भी एक नए नबी की शक्ल में नहीं है, बल्कि एक ऐसे नबी का दोबारा नुज़ूल है जिन पर नबूवत हज़रत मोहम्मद अली की कलीम से बहुत पहले नाज़िल कर दी गई थी और जिनका दोबारा नुज़ूल उनकी अपनी अम्मत के लिए नहीं, बल्कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अम्मत के लिए ही होगा। और आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद ये की इस्लाम ही रहेंगे। किसी भी आने वाले दौर में या किसी भी गुज़र जाने वाले दौर में ये रतबा और फ़ज़ीलत किसी और को नहीं दी गई। क्या ये मुमकिन है कि अल्लाह एक पैगंबर को ये रब्ता और दर्जा अता करता और फिर उसे उससे छीन कर किसी दूसरे शख्स को दे देता है? कुरान पाक में अल्लाह ताली फरमाता है, बात में अल्लाह से बढ़कर सच्चा कौन है? तो क्या ये मुमकिन है कि वो अपनी बात को खुद ही रद्द कर देता? और फिर अगर अल्लाह की उस हिदायत को हमने पूरा कर दिया तो अल्लाह ताली हम पर मेहरबान होगा और हम पर अपनी नामतों का मालिक होगा। बात की गवाही हज़रत मोहम्मद अली मुस्लिम खुद देते हैं कि हाँ, वो अल्लाह के आखिरी रसूल सी ऐम हैं और उनके बाद दोबारा कोई नबी नहीं आएगा। तो फिर क्या हमारे लिए किसी हैं भी तौर पर यह जायज़ और मुनासिब है कि हम किसी दूसरे शख्स के नबूत के दावे पर गौर तक करें? इंसान अल्लाह की मखलूक़ात में से वो वाहिद मखलूक है जिसे अक्ल जैसी नामत है से नवाजा गया और ये ऐसी मखलूक है जो इसी अक्ल को इस्तेमाल करके सोचने पर आए तो खुद अल्लाह के वजूद के लिए सबूत की तलाश शुरू कर देती है। फिर इस सिलसिले को यहीं पर महदूद नहीं रखती, बल्कि उसे पैगंबरों की ज़ात तक दराज कर देती है। पहले से मौजूद पैगंबरों की नबूत के बारे में सवाल करती है, फिर उन्हें पैगंबर मान लेती है और उसके बाद कुरान के वाज़ेह अहकामात के बावजूद ज़मीन पर मज़ीद पैगंबरों की तलाश शुरू कर देती है और इस तलाश में यह बात फरामोश कर देती है कि नबी है बनता नहीं था, बनाया जाता था, उसे मबूस किया जाता था। और हम इंसानी एवोल्यूशन की इन आखिरी दहाइयों में खड़े हैं, जहाँ मज़ीद नबियों की आमद का सिलसिला उस लिए ख़त्म कर दिया गया, क्योंकि इंसान के लिए एक दीन और एक नबी का इंतिखाब कर लिया गया। अब किसी नए अक़ीदे की ज़रूरत नहीं, बल्कि सिर्फ़ तक़लीद की है। सिर्फ़ तक़लीद यानी प्रैक्टिस। इस एक आखिरी और मुकम्मल दीन की जिसे पैगंबर इस्लाम हज़रत मोहम्मद सली या एलीम पर ख़त्म कर दिया गया है। अब वो हर शख्स खुसारे में रहेगा, जो दीन की रस्सी को मज़बूती से थामने के बजाय तफ़रक़े की राह अख्तियार करेगा। अगर हमारी आली तालीम और हमारा शूर हमें दीन के बारे में सही और गलत की तमीज़ तक नहीं दे सकते, तो फिर हम में और इस जानवर में कोई फ़र्क नहीं, जो सब्ज़ ताज़ा घास के एक गुट्ठे के पीछे कहीं भी जा सकता है, इस बात की परवाह किए बगैर कि उसका आड़ियोड़ कहाँ है।